गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ज्ञानदायनी परिवार में। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग उठ जाइए और कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए। अपने हथियार को अपने हाथों में उठा लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए करंट अफेयर की क्लास। और जो अभी तक नहीं जगे हैं उनको भी आप मैसेज के द्वारा लिंक को भेजकर उनको भी जगा लीजिए। आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी जगा लीजिए कि आ गए हैं हमारे रजनीश सर करंट अफेयर को लेके। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर को। और हमारी करंट अफेयर की जो क्लास में आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश में सामान से भरी हुई विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है। क्या कहा मैंने? हाल ही में भारत ने किस देश में सामानों से भरी रेलगाड़ी को भेजा है? सिंपल सा आंसर है भारत। ठीक है, सिंपल सा आंसर है जो भारत है इसने, ठीक है, इसने ट्रेन भेजी है, इसने रेलगाड़ी भेजी है। ठीक है, कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, कहां पर भेजा है? तो बांग्लादेश में भेजा है। ठीक है, कहां पर भेजा है तो बच्चा? बांग्लादेश में भेजा है। भारत के कहां से? तो भारत के आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भारत के आंध्र प्रदेश से। सर भेजा क्या है? पार्सल क्या किया है? ठीक है, पार्सल क्या किया है? तो पार्सल किया है इसने सूखी मिर्ची। ठीक है, पार्सल किया है सूखी मिर्च। क्या किया है? सूखी मिर्च। अब भैया बांग्लादेश में कहां तक जाएगा? तो बांग्लादेश में जाएगा बेनापोल तक। ठीक है, बांग्लादेश में कहां तक जाएगा? तो बांग्लादेश में जाएगा बेनापोल तक। अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे जो बताता हूं, ये सूखी मिर्ची भेजी क्यों की गई? ये अपने आप में स्वाद के लिए और गुणवत्ता के लिए, अपने आप में स्वाद के लिए और गुणवत्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अपने आप में स्वाद के लिए और गुणवत्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए भारत ने एक सैंपल भेजा है बांग्लादेश को, वो भी ट्रेन भरकर। कहां पर? बांग्लादेश के बेनापोल में। ठीक है, कहां से? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अब देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें, भारत के बारे में आपको बताना नहीं है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ठीक है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। और अगर मुद्रा की बात करें तो टका है। ठीक है, बांग्लादेशाई टका है। ठीक है, बांग्लादेशाई ढक्का है। ठीक है, मुद्रा है। यहाँ की जो पीएम है वो क्या है? शेख हसीना। ठीक है, यहाँ पे शेख हसीना। अगर हम लोग बात करें, यहाँ से काफी प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हैं कि आपका जो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये आपका क्या है? पूर्वी भारत। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश। यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इसका पहले नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, इसका नाम हो जाता है जमुना। अब यहां से आती है गंगा, और गंगा मिलने के बाद, गंगा जब इससे मिलती है, ठीक है, तो आगे चल के इसमें क्या बनता है? डेल्टा बनता है। और यहां मणिपुर से एक नदी आके मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और इसी मेघना के नाम से ही ये क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। और आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो डेल्टा बनता है, जो कि कुछ भाग भारत में भी है, तो भारत के इस सुंदरवन डेल्टा को क्या मिला है? रामसर भूमि का टैग मिला है। ठीक है, रामसर भूमि घोषित की गई है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये जो है सुंदरवन डेल्टा है इसका नाम। और सुंदरवन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर पाई जाती है सुंदरी वृक्ष। यहाँ पे क्या पाई जाती है? तो यहाँ पर पाई जाती है सुंदरी वृक्ष। और यहाँ पे एक
यहां पर एक आपका है सुंदर नेशनल पार्क, ठीक है। यहां पे एक है आपका सुंदर नेशनल पार्क। क्या है? सुंदर नेशनल पार्क। अब देखिए, जो सुंदर नेशनल पार्क है, ठीक है, ये रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन से टाइगर? तो रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। नवाचार को बढ़ावा देने वाले अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई 2018 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई। किसकी? अटल इनोवेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? और ये जानते हैं, ये 2019 के IAS के पेपर में पूछा गया, ठीक है। IAS के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 में शुरुआत हुई इसकी। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक है, ठीक है। जो नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक है, ये दिन भर बैठकर सोचने का काम करता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? आपके PM, ठीक है। जो देश का PM होता है वही नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है, अगर उपाध्यक्ष की जो बात करें तो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। अगर CEO की बात करें, अगर CEO की बात करें तो CEO जो है वो है अमिताभ कांत, ठीक है, वो है अमिताभ कांत। अभी की जो अटल इनोवेशन योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, अटल इनोवेशन योजना, ठीक है, अटल इनोवेशन योजना का जो उद्देश्य क्या है? तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर साइंस को लेके जिज्ञासा होता है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर साइंस को लेके जिज्ञासा होता है, तो उसी के लिए इस कोविड-19 के चलते क्या एक ATL, ठीक है, एक ATL लॉन्च किया गया है जिसे कहते हैं अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब। अब इसमें देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में आपने सुना कि टिकटॉक को लेके लगभग 59 ऐप को भारत से बैन कर दिया। तो इसी को लेके ये लैब बनाया गया। क्या लैब? अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया। और अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा बच्चों को उपभोगकर्ता से, ठीक है, उपभोगकर्ता से क्या बनाना? निर्माता बनाना इसका उद्देश्य है। इसके द्वारा जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या किया जाएगा? उन बच्चों को भारतीय ऐप, स्वदेशी भाषा में अपना ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए चलाया जाएगा ऑनलाइन फ्री क्लास, ठीक है, ऑनलाइन फ्री क्लास चलाया जाएगा। और यही जो ऑनलाइन फ्री क्लास है, इसी को नाम दिया गया है आपका ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट
मॉड्यूल, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि अटल इनोवेशन योजना कब शुरू हुई? अटल इनोवेशन योजना कब शुरू हुई? तो आप कहेंगे 2018 में शुरू हुई। सर 2018 में शुरू होने के साथ साथ ये किसने शुरू किया? तो नीति आयोग ने शुरू किया। चलिए ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो अब पूछा जाएगा कि ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किस योजना से रिलेट करता है, किस योजना से संबंधित है? तो आपका कहना होगा कि अटल इनोवेशन मिशन से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एफ ड्राइवर ने स्टेराइन ग्राफ्रो प्रोग्राम जीता? ठीक है, तो आपका इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, इसमें आपको सीधा आंसर हो जाएगा। आंसर बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो जो इसका सीधा आंसर हो जाएगा वो पहला होगा लुई हैमिल्टन। ठीक है, लुई हैमिल्टन। और लुई हैमिल्टन जो है ये किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये हुआ स्टायरियन। ठीक है, स्टायरियन, ठीक है, स्टायरियन, ठीक है, जो ये स्टायरियन हुआ ये कहाँ का है? तो ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है। ठीक है, वियना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन आया है, वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहेंगे जर्मनी से निकलने वाली एक नदी है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी, ठीक है, कौन सी नदी? डैन्यूब नदी, जो कि ऑस्ट्रिया में आके प्रवेश करती है और इसकी राजधानी जो है वियना कहां पे बसा हुआ है? तो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसका 100% विद्युतीकरण होगा। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसका 100% विद्युतीकरण होगा। तो किस वर्ष तक होगा? किस वर्ष तक होगा? देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 2022, 2025, 2030 और 2036। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो 2020 तक जो टारगेट किया गया है वो किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट किया गया है। ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट किया गया है। अगर 25 की बात करें तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का, ठीक है, टीबी मुक्त करने का उद्देश्य है। और 2030 की अगर बात करें तो विश्व को अगर 2030 की बात करें तो विश्व को क्या किया गया है? टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी 2030 में ही आपके रेलवे का क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण हो जाएगा। आपके रेलवे का क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण हो जाएगा। और इसी 2030 में ही रेलवे को 100% कार्बन मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, रखा गया है। अगर 2036 की बात करें तो 2036 की बात करें तो 2036 में, हाँ ठीक है, तो इसमें अभी कोई लक्ष्य नहीं है। तो 2036 की बात ना करके मैं यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर दूं। ठीक है, आपका ऑप्शन तो वही है लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दूं, 2026 की बात करता हूं। अगर ऑप्शन में चेंज करके 2026 की बात करता हूं तो 2026 तक अमेजन के सीईओ, अमेजन के फाउंडर क्या नाम है? जेफ विजेस। ठीक है, जेफ विजेस क्या होंगे? 2026
2026 तक ये दुनिया के ट्रिलियनर होंगे। ठीक है, दुनिया के ट्रिलियनर होंगे। ठीक है, सबसे अमीर बनने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य ने आयोजित किया? भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य ने क्या किया? आयोजित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर मैं वहीं पे बात कर लेता हूं, किसकी? झारखंड की। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात कर लेता हूं झारखंड की, तो आप जानते हैं झारखंड ने क्या किया है? पूरी तरीके से पान मसाला क्या कर दिया है? तो पूरी तरीके से पान मसाला बैन कर दिया है। और साथ में ही अगर मैं बात करूं कि इसी झारखंड ने डीडी न्यूज के साथ मिलकर, ठीक है, इसी क्या कहते हैं, डीडी न्यूज के साथ मिलकर कोविड-19 के तहत चलते बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया है? शिक्षा प्रदान करने के लिए पहल शुरू की है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए कि डीडी न्यूज के साथ मिलकर किसने? तो झारखंड ने। अगर बात कर ले यहीं पे हरियाणा की, तो अगर हरियाणा की बात हम लोग करने चल रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हरियाणा ने भी क्या शुरू किया है? रीडिंग मिशन शुरू किया है। ठीक है, हरियाणा ने भी रीडिंग मिशन शुरू किया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर कहां पर स्थित है? तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर आपके हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो आपके हरियाणा में स्थित है। और बात करें दुनिया का सबसे बड़ा लगने वाला शिल्प मेला कहां पर लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। मेले का नाम क्या है? तो मेले का नाम है सूरजकुंड मेला। ठीक है, मेले का नाम क्या है? सूरजकुंड मेला। उत्तर प्रदेश में क्या गठित किया गया है? तो टीम 11 कहां पर गठित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में गठित किया गया है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं किस चीज के लिए? कि जो नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी एनपीयू नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश नोएडा में बनाई जाएगी। और नोएडा में ही प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा है। ठीक है, नोएडा में ही प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब देखिए मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये क्या है? तो ये है मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई। अब देखिए जो मलाला यूसुफजई हैं, इनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1997 में। तो इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? यानी कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, 12 जुलाई में। ठीक है, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के क्षेत्र में। तो कब मिला है? तो 2014 में मिला है। इनके साथ में किसे और मिला है? तो इनके साथ में कैलाश सत्यार्थ को मिला है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थ को मिला है। इनकी एक पुस्तक है, इनकी जो जीवनी है, मलाला यूसुफजई की जो जीवनी है, वो क्या है? तो वो जीवनी है, ठीक है, आई एम मलाला। ठीक है, क्या है? आई एम मलाला। इनकी एक और बुक है। ठीक है, इनकी एक और बुक है, उस बुक का नाम क्या है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। अगर बात कर लें 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है
नेल्सन मंडेला का जन्मदिन। ठीक है, नेल्सन मंडेला का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। कब? 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। किसके जन्मदिन पर? तो एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। ठीक है, अगर बात करें 25 दिसंबर की तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बताएंगे किसके? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जल्दी से इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है तेंजिंग गोचे थ्योंग। ठीक है, तेंजिंग गोचे थ्योंग, तो यही सही है, इनके द्वारा लिखा गया है। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट है। तो 14वें जो दलाई लामा हैं, जो 14वें दलाई लामा हैं वो कौन है? तो 14वें जो दलाई लामा हैं वो हैं तेंजिंग गास्टोस। ठीक है, तेंजिंग गास्टोस यानी कि बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। और रुसियन बॉन्ड की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? होप ऑन। रुसियन बॉन्ड की एक पुस्तक है, उसका नाम है होप ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस देश की 2018 की बाघ जनगणना दुनिया की सबसे बड़े कैमरा टैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज की गई? तो किस देश की? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में और भी करंट अफेयर के साथ में और जोश और होश के साथ में। तो आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाया करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।